समझ में आया। राजीव जी, नागेंद्र जी, विकास जी, सूरज जी, विवेक जी। हाँ सर, ये समझ में आया। नागेंद्र जी, जी समझ में आ रहा है किस टॉपिक के बारे में, किस पर बात किया जा रहा है? नहीं सर, 2-3 दिन से थोड़ा ऑफ है तो थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये तो नया टॉपिक है। ये लाइन ब्रेक एक्टिविटी है। तो ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो आपका लाइन इंडस्ट्री में होता है, जिसके द्वारा गैसेज और लिक्विड का फ्लो किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो उसमें अगर किसी प्रकार की कमी या दिक्कत आ जाती है, तो उस समय ब्रेकिंग पॉइंट हुए, जॉइंट्स हुए या बोल्ट हुआ, उसको कसने के दौरान जब कुछ देर के लिए उस लाइन को बंद किया जाता है, तो इसी को लाइन ब्रेक एक्टिविटी सर, का है। हाँ, ये काम जो होता है ये फायर वाले करते हैं ना? ये फायर वाले, हाँ फायर वाले करते हैं ये। जी, जी। फायर वाले, लेकिन सेफ्टी वालों को देखना रहता है कि क्या क्या अगर काम के दौरान किसी प्रकार का हैजर्ड तो नहीं हो रहा है, खतरा तो नहीं हो रहा, वो प्रॉपर्टी जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है वो ट्रेंड है कि नहीं, पीपी जो सुरक्षा उपकरण है उसको पहन करके ये कार्य कर रहा है कि नहीं, इन सब चीजों को देखना आपका दायित्व कार्य होता है। तो लाइन ब्रेक एक्टिविटी के दौरान क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं? इसमें आपका डेंजरस गैसेस के लीक होने का खतरा हो सकता है, हॉट डस्ट का हो सकता है, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर जो होता है उसका खतरा हो सकता है, टेम्परेचर जो होता है स्टीमिंग मतलब हाई टेम्परेचर होता है उसका खतरा हो सकता है, फ्लेमेबल एंड कम्बस्टेबल जो लिक्विड होते हैं, ज्वलनशील दहनशील, उसका खतरा हो सकता है, और कोरेसिव मतलब छेकाई जो एलिमेंट होते हैं उसका खतरा हो सकता है। तो एडिशनल पोटेंशियल हजार्ड क्या क्या है इसमें? जो और भी तरह के हजार्ड है उनके भी बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसमें ये होता है एस्बेस्टस, एक प्राकृतिक खनिज पदार्थ होता है जिसका ब्रेपिंग मतलब उसके ऊपर पाइप के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे वह गर्मी और जंग प्रतिरोधी हो जाए, और लेड कोटिंग भी किया जाता है। तो उस दौरान भी आपको क्या हजार्ड्स हो सकते हैं उस प्रोसीजर के दौरान, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्या क्या प्रिकॉशन हम बरत सकते हैं लाइन ब्रेक एक्टिविटी के दौरान, अब इसको जान लेते हैं। तो प्रिकॉशंस में हमको क्या क्या देखना है? तो बिफोर द स्टार्ट, लाइन ब्रेक एक्टिविटी करने से पहले, बिफोर द स्टार्ट एनी लाइन ब्रेक एक्टिविटी, before the start any live web activity procedure, it it is critical to communicate with the customer obtain obtain the applicable permit। आज आपका नाइट ड्यूटी है क्या पिंटू जी? अभी 8 बजे तक छुट्टी हो जाएगा। 20 शिफ्ट चल रहा है। 12 से 8 समथिंग ड्यूटी है। अभी नाइट वाले 8 बजे आ जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगा। तो लाइन ब्रेक एक्टिविटी के दौरान ये एक क्रिटिकल प्रोसीजर होता है। तो इसमें जहां पर आप लाइन ब्रेक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ कस्टमर मतलब ये कंपनी में आपको पहले पूरी तरह से इसकी परमिट लेना होता है, क्योंकि यह एक प्रकार का क्रिटिकल प्रोसेस होता है। तो परमिट वर्क इसका भी वर्क परमिट लेना आवश्यक होता है।
तो फॉर आर लाइन ब्रेक्स पिंटू जी, नागेंद्र जी, आप लोग ये लाइन ब्रेक एक्टिविटी का कार्य किए हैं? नहीं, तो हर इलेक्ट्रिकल में भी कैसा? होता है लाइन ब्रेक एक्टिविटी जो होती है। सर पिंटू समझ जी, में नहीं आ रहा है। जी सर। लाइन ब्रेक एक्टिविटी वहाँ होती है कि नहीं? होती है सर। आप तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है ना? जी सर। फायर फायर का काम इलेक्ट्रिकल ही देखता है। अच्छा, फायर और इलेक्ट्रिकल का काम। तो फॉर आर लाइन ब्रेक्स और पेन लाइन ब्रेक एक्टिविटी आपका ये आइसोलेशन और लोटो लोटो टैग आउट हुआ, ये सब एक ही से संबंधित है, केवल इनका प्रोसीजर थोड़ा बहुत चेंज है और नाम चेंज है। लोटो हुआ, टैग आउट हुआ। तो फॉर आर लाइन ब्रेक्स ऑब्टेन एंड रीड द केमिकल SDS। तो केमिकल एसडीएस एक डाटा शीट होता है, ये इसको जान लीजिए क्या होता है। तो यह एक प्रकार का डाटा शीट होता है केमिकल एसडीएस, जिसमें खतरे कार्य के दौरान खतरों और जो प्रोसीजर है उसको मेंशन करना होता है। तो बिफोर द ऑल लाइन ब्रेक्स obtain and read chemical SDS before performing any line break। इसको पहले लिख लेते हैं, फिर आप लोगों को समझा देते हैं। और वर्क केमिकल, तो मान लीजिए केमिकल से रिलेटेड जो भी आप लाइन ब्रेक एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें केमिकल भरा है केमिकल इंडस्ट्री में, तो फॉर आर लाइन ब्रेक्स ऑब्टेन एंड रीड। तो हमको पहले लाइन ब्रेक एक्टिविटी करने से पहले हमको एक केमिकल एसडीएस होता है, एक प्रकार का डाटा शीट होता है, जिसमें कार के खतरों और उसके प्रोसीजर को दर्शाता है। तो उसको पहले से अच्छे से पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या कौन सा केमिकल भरा है और इसको किस तरह इसको लाइन ब्रेक करना है। इसको अगर वो पाइप फट रहा है, पाइप में वेल्डिंग से कहीं लीकेज आ रही है, तो वेल्डिंग में किस तरह आपको किस एलिमेंट के द्वारा वेल्डिंग करना है, उसके ज्वाइंट को किस तरह कसना है। तो ये सब प्रोसीजर को केमिकल एसडीएस के द्वारा देखना होता है। तो बिफोर परफॉर्मिंग एनी लाइन ब्रेक्स वर्क द हजार्ड्स ऑफ केमिकल। तो तो इसमें कहने का मतलब ये है कि केमिकल से रिलेटेड अगर आप किसी प्रकार के लाइन ब्रेक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो पहले उसके सावधानी को हमको पढ़ लेना है कि किस तरह का केमिकल है, ज़्यादा टॉक्सिक तो नहीं है, ज़्यादा जहरीली तो नहीं है, लिक्विड है कि गैस है। तो इन सब चीज़ों को देखना, जो केमिकल एसडीएस जो होता है डाटा शीट होता है उसमें मेंशन होता है, उसको देखने के बाद ही हमको आगे लाइन ब्रेक एक्टिविटी का प्रोसीजर करना है।
तो उसमें आपको यूज ऑफ लोटो प्रोसीजर। तो लोटो प्रोसीजर में आपका लॉग आउट हो जाता है, लॉग आउट और टैग आउट। पहले पढ़ा दिया गया, लॉग आउट और टैग आउट। तो जहां पर भी हम ये लाइन ब्रेक एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें लोटो प्रोसीजर को अप्लाई करना है, यानी वहां पर टैगिंग लगा देना है कि यहाँ पर लाइन ब्रेक एक्टिविटी हो रही है, तो इस इक्विपमेंट को कोई छुए ना, और जो ट्रेंड आदमी है उसी के द्वारा एक कार्य किया जाए। तो इस तरह का लोटो प्रोसीजर मतलब लॉग आउट और टैग आउट का प्रोसीजर भी करना आवश्यक होता है। मान लीजिए किसी प्रकार का हार्ड वर्क हो रहा है, तो वहां पर 15 मीटर की एरिया में, जहां पर लाइन ब्रेक एक्टिविटी हो रहा है, तो 15 मीटर की एरिया में कोई भी वहां पर वहां जैसे हार्ड वर्क ना हो, जहां पे भी केमिकल से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का लाइन ब्रेक एक्टिविटी हो रहा है, तो 15 मीटर की एरिया में किसी भी प्रकार का वहां पर हार्ड वर्क अलाउ ना हो। तो एनी हार्ड वर्क इज नॉट अलाउड अंडर द 15 मीटर ऑफ लाइन ब्रेक एक्टिविटी। तो लाइन ब्रेक एक्टिविटी के दौरान किसी भी प्रकार का हार्ड वर्क एक्टिविटी नहीं होना चाहिए 15 मीटर के रेंज के दौरान, 15 मीटर के रेंज में। फायर होज एंड फायर एग्जीक्यूशन, फायर इंस्टिट्यूशन शुड बी अवेलेबल। तो लाइन ब्रेक एक्टिविटी के दौरान फायर होज और फायर एग्जीक्यूशन का आपको वहां पर अवेलेबिलिटी होना चाहिए। मान लीजिए किसी प्रकार की ब्लास्टिंग होती है या आग लगता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अवेलेबल ड्यूरिंग द लाइन ब्रेक एक्टिविटी। तो इसमें ये केमिकल से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की लाइन ब्रेक एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें जो केमिकल एचडीएस होता है उसको पहले हमको पूरी तरह से पढ़ लेना है, देख लेना है कि कौन सा केमिकल है, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है कि गैसेस फॉर्म में है, और ज़्यादा फ्लेमेबल है यानी दहनशील ज्वलनशील तो नहीं है। इन सब चीज़ों को देख करके ही हमको केमिकल से रिलेटेड लाइन ब्रेक एक्टिविटी करना है। तो उसमें आपको लोटो प्रोसीजर लॉग आउट और टैग आउट प्रोसीजर को अप्लाई करना है कि वहाँ पर टैगिंग कर देना है, बैरिकेटिंग कर देना है कि वहाँ पर कोई भी आदमी अनजान आदमी ना जाए। और हार्ड वर्क एक्टिविटी नहीं अलाउ होना चाहिए जहाँ पर लाइन ब्रेक एक्टिविटी हो रही है। 15 मीटर रेडियस के जहाँ पर लाइन ब्रेक एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ से 15 मीटर रेडियस में किसी प्रकार का हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए। फायर होज एंड फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी अवेलेबल ड्यूरिंग द लाइन ब्रेक एक्टिविटी। तो लाइन ब्रेक एक्टिविटी के दौरान फायर होज और एक्सटिंग्विशर अवेलेबल होना चाहिए। ब्रीथिंग ब्रीथिंग एपरेटस। ब्रीथिंग एपरेटस मतलब स्काबा, स्काबा के बारे में पढ़ा गया था। जो ब्रीथिंग एपरेटस होता है शुड बी, वो पोर्टेबल ऑक्सीजन वो होता है, मास्क होता है, स्काबा भी कहते हैं इसको। शुड बी यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक और लाइन ब्रेकिंग
is activity during toxic procedure। तो टॉक्सिक प्रोसीजर मतलब यानी आप मान लीजिए कोई पाइप है उसमें जहरीली गैस है या लिक्विड है, तो उस समय लाइन ब्रेक एक्टिविटी का कार्य करने से पहले हमको स्काबा का यूज करना है। ब्रीथिंग एपरेटस का एपरेटस जो होता है स्काबा उसको पहन करके हमको यूज करना है। वो इस तरह कुछ होता है, इसको देख लीजिए। तो अगर हम टॉक्सिक गैसेस या केमिकल टॉक्सिक लिक्विड हुआ, केमिकल हुआ, उसके दौरान हम अगर लाइन ब्रेक एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका यूज करके ही हमको लाइन ब्रेक एक्टिविटी करना है। सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस बोलते हैं इसको।